दोस्तों, आपने सुना होगा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारा भारत यूं तो अप्सराओं और परियों का देश रहा है। कभी 64 योगिनियां परियों के रूप में भ्रमण करती थी। आज मैं अंतरिक्ष की 2 परियों के नाम लेना चाहूंगा जिनका मूल रिश्ता भारत से रहा है। एक है कल्पना चावला और दूसरी वही जिसका नाम आज हर जुबान पर है और जिस पर पूरी दुनिया को नाज है, जो विश्व की बेटी है। कहते हैं कि आसमान में घर नहीं बनता, लेकिन इन्होंने अपने हौसलों के परों से ऐसी उड़ान भरी है कि अंतरिक्ष को ही अपना घर बना लिया। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ISS में, यही तो है आसमान में उनका घर। क्या होता है ISS? अंतरिक्ष में जो टंगा हुआ घर जो धरती का फेरा लगाता रहता है, पूरा नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह धरती से 248 मील यानी 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता रहता है। हर घंटे 17,500 मील की रफ्तार से 90 मिनट में हमारी धरती का फेरा लगाता है। चांद तक जाकर धरती पर वापस आने में हम जितनी दूरी तय करते हैं, उतनी दूरी तो ये एक दिन में तय कर लेता है। ये धरती से खुली आंखों से एक चमकीले चलते हुए जुगनू जैसा दिखता है। ये स्पेस सेंटर रात में गगन में चांद और शुक्र के बाद तीसरा सबसे रोशन प्रकाश पुंज है। परों को खोल क्यों शर्मिंदा है तू, मेरे दोस्त ऊंची उड़ान का परिंदा है तू। अंतरिक्ष में इंसान का बनाया बसेरा है ये, जिस पर अंतरिक्ष यान भी उतर सकता है। इसमें वैज्ञानिक लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं। इंसानों के रहने की सभी सहूलियतें होती है। इन्हें धरती की निचली कक्षा में ही घूमता रखते हैं। यह अंबर में पांव तले की वो जमीन है जहां से धरती का मुआयना हो सकता है, आसमान के राज हम जान सकते हैं। अंतरिक्ष में उड़ता उपग्रह ऐसी प्रयोगशाला जिसमें होती है खोजबीन नई तकनीक की, खगोल की, पर्यावरण और भूगर्भ की। यहां से हम अंतरिक्ष को गहराई से जान सकते हैं। धरती से इसके छोटे छोटे टुकड़े ले जाकर जोड़कर अंतरिक्ष में इसकी कक्षा में इसे कायम किया गया है। इसे मिलजुल कर बनाया है नासा ने, रूस के रोसकॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन ने, यूरोप ने, कनाडा की और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियों ने। यहां बाथरूम 2 ही है। अंतरिक्ष के मुसाफिरों का और लैब जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से यहां के पीने के पानी की सप्लाई में चला जाता है, जिससे उन्हें कभी पानी की कमी न हो। इस स्टेशन में ऑक्सीजन आती है इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। 18 देशों से 230 इंसान यहां का दौरा कर चुके हैं। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज का काम कर चुकी है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री यान से निकलकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। पहली बार स्पेस वॉक की थी 18 मार्च 1965 को रूस के अंतरिक्ष यात्री एलकेसी लियोनोव ने। यहीं पर पेगी व्हिटसन ने 665 दिन अंतरिक्ष में रहकर काम करने में रिकॉर्ड कायम किया। सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के साथ सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई है। पहले रिकॉर्ड पिग्गी व्हिटसन के नाम था। सुनीता विलियम्स ने 3 अंतरिक्ष यात्राओं में 9 बार में कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक किया है। वहीं पिग्गी व्हिटसन ने 60 घंटे और 21 मिनट स्पेस वॉक किया था। ये तो है आसमान के घर की बात। अब करें अपनी अंतरिक्ष की परी की बात। सुनीता विलियम्स 19 सितंबर 1965 में यूक्लिड, ओहायो में जन्मी है।
ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अमेरिकी एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में गई है। इनका रिश्ता भारत के गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव से है, जो इनके पुरखों का गांव है। सुनीता विलियम्स 286 दिन बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौट आई है। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर वो फ्लोरिडा के तट पर उतरी। उनकी सकुशल वापसी से पूरा देश खुश है। सुनीता विलियम्स ISS में पिछले 9 महीनों से लगातार धरती का फेरा लगा रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष में 322 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया और महिलाओं में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का भी झंडा गाड़ा। नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे रिसर्च की, 150 प्रयोग किए। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 9 बार स्पेस वॉक किया और बाहर 62 घंटे 9 मिनट बिताए। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ धैर्य से 9 महीने और 14 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 19 मार्च की सुबह भारतीय समय से 3:27 पर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा के समुद्र में उन्होंने सेफ लैंडिंग कर ली। सुनीता विलियम्स साथी बैरी विल्मोर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर धरती पर लौट आए। यह अद्भुत पल था जिसने अमेरिका के साथ भारत को भी, खासकर गुजरात वालों को गर्व से भर दिया। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। सुनीता जन्मी अमेरिका में। उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की और पिता जन्मे थे भारत में। इसलिए सुनीता दोनों संस्कृतियों से जुड़ी रही। And cherish just actually it's all of my heritage from both my father and my mother, so a little from both of them. India has given me so many eyes wide open about different things in life. Of course I grew up in United States. पढ़ाई करते हुए ही उन्होंने ठान लिया था कि वो अंतरिक्ष में जाकर कुछ बड़ा करेगी। मेहनत रंग लाई और वो नासा की प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पंड्या झुलासन गांव के थे। अमेरिका में पले बढ़े लेकिन दिल हमेशा मूल गांव में ही रहा। मेहसाणा जिले का झुलासन एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी लगभग 7000 के आसपास है। सुनीता विलियम्स के पिता और दादा दादी झुलासन गांव में रहते थे। जैसे ही खबर आई कि सुनीता सुरक्षित धरती पर लौट आई है, उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल बन गया। गांव वालों ने मिठाइयां बांटी और मंदिरों में पूजा अर्चना की। सुनीता आस्तिक भी है। सुनीता अहमदाबाद के अपने चचेरे भाई दिनेश रावल के साथ बरसों पहले सोमनाथ मंदिर गई थी। अपने दादा को बहुत मानती है वो 2007 में भारत आकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम भी गई थी और अपने पूर्वजों के गांव झूलासन भी, यानी विश्वविख्यात हस्ती होकर भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं भारत इनके दिल के कितने करीब है और यहाँ की सनातन संस्कृति से उन्होंने क्या लिया। सन 2013 में दिल्ली में पेश किए कुछ ऐसे विचार। I came to India at a pretty young age. First time I was about 10, and it definitely left a huge impression on me. So I really appreciate my Indian heritage and was glad I could bring part of it with me to space. So those are the things. We don't get to carry too much to space. So those are some of the small items that I wanted to make sure were part of me while I was there. Ganesh has always been in my house. Everywhere I've lived, I've had Ganesh, and so he had to come with me to space, of course. And Indian food, you can never get enough of Indian food. I was so excited to come here to know that I would be eating Indian food, so I had to make sure I had samosas in space with me. Other types of Indian food we definitely had up there as well. गुजरात के मेहसाणा में एक गांव है झुलसाना। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या 1932 में यहीं पर हुए थे। दीपक पांड्या के मां
पिता बचपन में ही गुजर गए थे। दीपक बेहद मेधावी थे और उन्होंने स्कॉलरशिप जीतकर गुजरात यूनिवर्सिटी से 1953 में इंटरमीडिएट साइंस किया। MBBS और MD की डिग्री भी वहीं से हासिल की। 1957 में अमेरिका चले गए, जहां ओहियो के क्लीवलैंड में मेडिसिन की ट्रेनिंग ली। 1957 में दीपक पांड्या तो ट्रेनिंग लेने अमेरिका के ओहियो गए, वहीं स्लोवाकियन मूल की अमेरिकी कन्या उर्सुलाइन बोनी से मिले। बाद में दोनों ने शादी कर ली। सुनीता की मां उर्सुलाइन बोनी पांड्या अभी है। एक एस्ट्रोनॉट की मां के तौर पर अपने अनुभव पर बात करते हुए बोनी ने कहा, मैं 20 साल से एक अंतरिक्ष यात्री की मां हूं। यह सुनीता की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। सुनीता विलियम्स की स्पेस यात्रा के दौरान 2022 में बोनी ने लिटिल टेल बिग टेल्स नाम से एक किताब भी लिखी थी। सुनीता के अंतरिक्ष से लौटने में देरी को लेकर हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सुनीता वही करती है जो उन्हें पसंद है। उन्हें अंतरिक्ष में लंबे मिशन पर जाना बहुत पसंद है, तो हम कैसे उदास हो सकते हैं। वह जो पसंद करती है वही कर रही है, मैं उससे खुश हूं। कॉलेज में सुनीता का पूरा नाम था सुनीता दीपक पांड्या। अमेरिकी नौसेना में ही लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। सुनीता विलियम्स के पति माइकल जे विलियम्स हैं, जो फेडरल मार्शल थे, अब रिटायर्ड है। पहले हेलीकॉप्टर के पायलट थे। सुनीता से वो अमेरिकी नौसेना में मिले थे, जहां दोनों हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। आज उनकी शादी को 25 साल बीत चुके हैं। 1990 के दशक में सुनीता ने माइकल जे विलियम्स से शादी करके अपने नाम में विलियम्स लगाया। अब वो सुनीता विलियम्स के नाम से मशहूर है। वैसे भी विलायत में विवाह के बाद पति का सरनेम लगाया जाता है। सुनीता को अपने भारतीय मूल की और पंड्या परिवार की होने पर नाज है। अंतरिक्ष के कई अभियानों में वो अपने पिता के गुजराती मूल की और हिंदू संस्कृति की बात कर रही है। अब वो पूरा नाम लिखती है सुनीता पंड्या विलियम्स। उनके बड़े भाई जय थॉमस पंड्या है, बड़ी बहन दीना आनंद है। जब सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी तो परिवार को चिंता तो थी, लेकिन यकीन था कि लौट आएगी। वो सभी शांत और आशावादी रहे। उनके पति माइकल जे विलियम्स रिटायर्ड फेडरल मार्शल हैं, अमेरिका के मूल के हैं, शांत और मददगार इंसान रहे हैं। सुनीता के अंतरिक्ष मिशनों में हमेशा सुनीता का साथ दिया है। सुनीता के मजबूत इरादों की तारीफ करते हैं। But you know, it's a partnership. Every marriage, I think, is a partnership, and I am just lucky that I have a very supportive husband, as well as my immediate family. My parents and my brother and sister, and all of their families have all been very supportive, and I think that's the biggest thing. I've never been told I couldn't do anything. I've always been told, well, why don't you try it, and why not? And I'll be with you all the way, and that, I think that's the most important part. And I think spouses, both men and women, in my job and other jobs which are important and dangerous and scientific jobs, it takes a lot of time. And I think my parents were a huge role model for me. My mother was extremely supportive of my father's medical work and medical research. He would not have done the things he did without her support. I would not have done the things I have done without the support of my husband and my family. And I would pass that on, that's the partnership you decide on and you agree upon when you get married, and people should honor that. सुनीता अंतरिक्ष के काम से लंबे समय तक घर से दूर रही है। माइकल ने इस मुश्किल लाइफ स्टाइल को मंजूर किया, हमेशा सुनीता का साथ दिया। उनके बच्चे नहीं हैं, बस 2 पालतू कुत्ते हैं। सुनीता घर पर न हो तो माइकल घर पर उनकी देखभाल करते हैं। दोनों की जिंदगी एडवेंचर और आपसी आदर से भरी रही है। एक अनोखी जोड़ी है ये। धरती से सुनीता की फैमिली को और माइकल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हफ्ते में 1-2 बार अंतरिक्ष में ISS पर तैनात सुनीता से बात करने का मौका मिलता था। सुनीता ने 4 मार्च 2025 को एक लाइव कॉल के दौरान अपने परिवार और कुत्तों से मिलने की इच्छा जताई थी, जिससे पता चलता है कि वे संपर्क में थे और माइकल सुनीता के मन को जानते थे। विलियम्स हिंदू धर्म मानती है। दिसंबर 2006 में वह श्रीमद् भगवत गीता लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई थी।
सितंबर 2007 में विलियम्स ने साबरमती आश्रम और अपने पैतृक गांव झुलासन का दौरा किया। जुलाई 2012 में वो ओम का प्रतीक और उपनिषद लेकर गई। सुनीता को दौड़ना, तैरना, बाइक चलाना, ट्रायथलॉन, विंड सर्फिंग, स्नोबोर्डिंग, तीरंदाजी, शिकार करना बहुत पसंद है। नासा स्पेस फ्लाइट मेडल 2007, नासा विशिष्ट सेवा पदक, रक्षा सुपीरियर सेवा पदक, पद्म भूषण, नेवी कमेंडेशन मेडल 2, नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई पुरस्कार और मेडल उनको मिले। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दमदार चैंपियन, अंतरिक्ष की परी सुनीता पंड्या विलियम्स। जब तक इस जिस्म में जान अभी बाकी है, हो चुकी है तय, बहुत उड़ान अभी बाकी है।